दोस्तों नमस्कार, मैं सुधीर श्रीवास्तव SKS स्टोरी टेलर चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज आपके लिए मैं एक स्टोरी लेके आया हूं और ये एक स्टोरी एक इंटेलिजेंस ऑफिसर के ऊपर आधारित है। स्टोरी का नाम है अंडर कवर सीक्रेट इंटेलिजेंस ऑफिसर अर्जुन। ये खुफिया अधिकारी किससे से वर्क करता है, कैसा उसका नेचर होता है वर्क का, उसकी ज़िंदगी पर आधारित ये कहानी है। तो मैं आपका ज़्यादा समय जाया नहीं करूँगा और मैं कहानी को शुरू करता हूँ। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक परिवार था, मिश्रा जी का परिवार था। उनके लड़के का नाम था अर्जुन। अर्जुन बाई कास्ट हिंदू ब्राह्मण था, लेकिन अर्जुन के अंदर देश सेवा, देश की सेवा करना, अपने देश प्रेम की भावना बहुत ज़्यादा थी। देशभक्ति की भावना अर्जुन के अंदर बहुत ज़्यादा थी और अर्जुन कुछ ऐसा काम करना चाहता था जिससे वो चाहता था कि उसको एक ऐसा मुकाम मिले, एक ऐसी पहचान मिले जिसमें उसको लोग याद करें, उसके जाने के बाद भी, उसके चले जाने के बाद भी लोग उसे याद करें। कुछ देश के लिए कुछ ऐसा कर जाना चाहता था कि जिससे उसका नाम हमेशा के लिए शहीदों की दर्जे में आ जाए, या कुछ ऐसा विशेष कर जाए जिसमें वैसा लोगों के दिलों में याद बन के रह जाए। तो इंटेलिजेंस ऑफिसर की वैकेंसी हुई आई थी, जो खुफिया विभाग होता है उसकी वैकेंसी आई हुई थी। अर्जुन देश सेवा करना भी चाहता था। उसको लगा कि जो इंटेलिजेंस विभाग है, खुफिया विभाग है, इसमें जुड़ कर के मैं देश सेवा कर सकता हूँ। अर्जुन ने अपने घर वालों से राय मशवरा किया, क्या मुझे इस वैकेंसी में एप्लीकेशन देनी चाहिए। तो मिश्रा जी, अर्जुन के जो पिताजी थे, उन्होंने कहा कि तुम्हें अगर सही लगता है, तुम्हारे मन में देशभक्ति की भावना अच्छी मात्रा में है भी, तो तुम इस वैकेंसी को भर दो। अगर तुम्हारा इसमें हो जाता है, तुम्हें देश सेवा करने का मौका मिल जाएगा। अर्जुन ने उस नौकरी के लिए आवेदन कर दिया, मेहनत की, एग्ज़ाम्स क्वालिफाई कर लिया, रिटन एग्ज़ाम्स क्वालिफाई कर लिया। फिर इंटरव्यू की बारी आई तो अर्जुन ने इंटरव्यू में गया। वहाँ पे तो इंटरव्यू में उससे क्वेश्चंस पूछा गया कि आप देश सेवा के लिए, देशभक्ति के लिए किस स्तर तक जा सकते हैं। तो अर्जुन ने वहाँ पे जवाब दिया कि मेरे लिए मेरा देश मुझसे ज़्यादा महत्व रखता है और मेरे लिए मेरे देश का महत्व मुझसे ज़्यादा है, और मैं अपने देश की सेवा के लिए, देश की रक्षा के लिए किसी भी स्तर तक जा सकता हूँ, चाहे मुझे दुश्मन की जान लेनी पड़े या मुझे अपनी जान देनी पड़े, तो मैं उसमें ज़रा सा भी संकोच नहीं करूँगा। तो अर्जुन ने इंटरव्यू भी क्वालिफाई कर दिया और अर्जुन की जो नियुक्ति हुई थी रॉ के अंतर्गत हुई थी। रॉ एक खुफिया एजेंसी है इंडिया की, जो कि देश विरोधी जो ताकतें हैं उनके विरुद्ध काम करती है। उनके नेटवर्क को कमज़ोर करना, उनके नेटवर्क को तोड़ना, उस पर वो वर्क करती है। तो अर्जुन का रॉ में सिलेक्शन हो गया। ट्रेनिंग की बारी आई। ट्रेनिंग में अर्जुन को ज्वाइनिंग करनी थी जाकर के दिल्ली में। अर्जुन दिल्ली गए, दिल्ली जाकर के उन्होंने ज्वाइन कर लिया। ट्रेनिंग की बारी आई तो इनके कमांडेंट थे राघव शर्मा जी। राघव शर्मा के अंडर कमांडेंट इनको ट्रेनिंग का मौका मिला। राघव ने इन्हें बहुत सारी अच्छी चीज़ें सिखाई। राघव ने इनको बताया, अर्जुन को, कि एक जो इंटेलिजेंस ऑफिसर का जो जीवन होता है वो हर पल हमेशा खतरे में रहता है। किसी भी पल आपके साथ कुछ भी हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, आप देश सेवा के लिए काम कर रहे हैं
आप अपनी देशभक्ति शो कर रहे हैं, आप देश के दुश्मनों को ख़त्म करने पे काम कर रहे हैं, लेकिन अगर इस दरमियान आपकी शहादत हो गई, आप शहीद हो गए दुश्मन के हाथों, तो आपको इसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, आपको इसकी पहचान नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा खुफिया अधिकारी का यही काम होता है कि वो सारा काम खुफिया तौर पर करता है, सीक्रेट तौर पर करता है, हिडन तौर पर करता है। तो इस दरमियान अगर आपके साथ कुछ अनहोनी हो जाती है, कैजुअल्टी हो जाती है, तो अगर आप सोचो कि आपको शहीद का दर्जा मिले या आपको लोग याद करें, ये चीज़ संभव नहीं। खुफिया अधिकारी का पूरा जीवन एकदम सीक्रेट के समान होता है। वो क्या है, कौन है, उसकी असली पहचान क्या है, कोई नहीं जानता। तो आपको ये काम बदस्तूर निभाना है। तो उनको सारी ट्रेनिंगें दी गई कि इस तरह से खुफिया ऑफिसर काम करता है। अर्जुन को मैसेज को इनक्रिप्ट करना, मतलब मैसेज को इनकोड, जो संदेश आदान प्रदान किए जाते हैं इंफॉर्मेशन के तौर पर, उसको कैसे कोडेड फॉर्म में ट्रांसफ़र किया जाता है, कैसे उसकी कोड किया जाता है, कैसे उन कोडों को तोड़ा जाता है। क्योंकि जो संदेश भेजे जाते हैं, जो खुफिया ऑफिसर्स जो होते हैं, जो संदेश वगैरह भेजते हैं एक दूसरे को, वो साधारण भाषा में नहीं भेजते, वो कोडेड फॉर्म में भेजते हैं ताकि दुश्मन उस मैसेज को पकड़ ना पाए। तो गुप्त रूप से कोडेड फॉर्म में, कोडेड वर्ड्स की भाषा में भेजते हैं। तो किस तरह से मैसेज को कोड किया जाता है, किस तरह से मैसेज को डिकोड किया जाता है, इसकी पूरी जानकारी उन्हें दी जाती है। तो ये सारी चीज़ें अर्जुन को ट्रेनिंग में सिखाया गया। ट्रेनिंग में बताया गया अर्जुन को कि हमारे और पाकिस्तान के बीच में, पाकिस्तान के हिंदुस्तान के प्रति नापाक इरादे हैं, और पाकिस्तान कुछ ना कुछ हमेशा प्रयास में रहता है कि हिंदुस्तान में गड़बड़ी फैलाई जाए, किस तरह से हिंदुस्तान में अशांति फैलाई जाए, किस तरह से जो हिंदुस्तान में जो सारा सिस्टम बना हुआ है इसको डिस्ट्रॉय किया जाए। चूँकि पाकिस्तान ने सीधी जंग करके हिंदुस्तान से 4 बार देख ली है और हमेशा पाकिस्तान मुँह की खाया है, तो फिर पाकिस्तान को ये बात समझ में आ गई कि हम सीधी जंग में हिंदुस्तान से जीत नहीं सकते हैं, क्योंकि भारतीय सेना बहुत शक्तिशाली है, तो हम उसको सीधी जंग में नहीं हरा सकते हिंदुस्तान को। तो पाकिस्तान ने फिर इसके बाद एक दूसरी स्ट्रेटजी को उसने फॉलो करना शुरू कर दिया। वह हिंदुस्तान के लोगों को गुमराह करना उसने शुरू कर दिया, मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर। जो कट्टरपंथी मुस्लिम होते हैं उनको पाकिस्तान ने बरगलाना शुरू किया। ये सारा काम वो अपनी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है आईएसआई के माध्यम से हिंदुस्तान में अशांति फैलाना, यहाँ के मुस्लिमों जो कट्टरपंथी उनको बरगलाना, जो गुमराह हुआ नौजवान है उनको हिंदुस्तान के प्रति बरगलाना, उनके मन में जहर भरना, उनके ब्रेन को वॉश करना, हिंदुओं के प्रति मन में नफ़रत पैदा करना। ये आईएसआई छुपे तौर पर ये सारी गतिविधियाँ यहाँ पे करती है। उसका ऑब्जेक्टिव है कि हिंदुस्तान में अशांति फैलाई जाए, हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम के बीच में दरार पैदा की जाए, मुस्लिमों के मन में हिंदुओं के प्रति नफ़रत पैदा की जाए। इस प्रोजेक्ट पे आईएसआई काम कर रही है। आईएसआई का मानना है कि हम सीधे जंग में हिंदुस्तान से नहीं जीत सकते, लेकिन चूँकि मुस्लिम पॉपुलेशन इंडिया की जो है तकरीबन 30 से 35 करोड़ है, तो उसको अगर हम बरगला लेते हैं हिंदुस्तान के ख़िलाफ़, गुमराह कर देते हैं, तो ये जो इसमें जो हमारे एजेंट्स होंगे ये हिंदुस्तानी गवर्नमेंट के विरुद्ध काम करेंगे, इनको डिस्ट्रॉय करने में, इन्हें नुकसान पहुंचाने में, और हम मुसलमान और हिंदू के बीच में इतनी खाई पैदा कर देंगे दुश्मनी की, मुस्लिमों के मन में हिंदुओं के प्रति इतनी नफ़रत पैदा कर देंगे कि वो हिंदुस्तान की जो पूरी जो शांति व्यवस्था है ये पूरी तौर पर ध्वस्त हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। और अगर हिंदुस्तान अंदर से खोखला हो गया, बाहर से तो हिंदुस्तान की सेना बहुत मजबूत है, अगर हम सीधे तौर पर हमला करें तो हम हिंदुस्तान से नहीं जीत पाएंगे। लेकिन अगर हम हिंदुस्तान के लोगों को गुमराह कर दें, हिंदुस्तान को अंदर अंदर खोखला कर दें, यहाँ के जो मुस्लिम हैं उनके मन में हिंदुओं पर इतनी घृणा पैदा कर दें, इतना जहर पैदा कर दें कि यहाँ के जो मुसलमान हैं यही हिंदुओं को मारना शुरू कर दें, काटना शुरू कर दें, तो अगर हिंदुस्तान अंदर से खोखला हो जाएगा तो हमारे लिए हिंदुस्तान को हराना बहुत सरल हो जाएगा। ये सारी बातें ट्रेनिंग में अर्जुन को सिखाया गया। उसको बताया गया कि पाकिस्तान के हिंदुस्तान के प्रति बड़े नापाक इरादे हैं, बहुत ख़राब इरादे हैं, और वो अंदर अंदर लोगों में जहर भर रहा है। वो लोगों के मन में ऐसा बता रहा है, आईएसआई लोगों के मन में ऐसी भावना डाल रही है
कि हिंदू लोग मुसलमानों पे जुल्म करते हैं, हिंदू लोग मुसलमानों को परेशान करते हैं, तो वो जो कट्टरपंथी मुस्लिम होते हैं उनको गुमराह करने की कोशिश करता है आईएसआई, और यहाँ से वो फंडिंग वगैरह भी करता है, पैसे वगैरह भी देता है, ताकि वो जिस प्रकार की गतिविधियाँ कराना चाहता है, बॉम्ब ब्लास्ट या फिर हिंदू मुसलमान दंगे, हिंदू मुसलमान राइट, ये सारा काम वो अपने ढंग से करा सके। तो यहाँ की जो आवाम है, जो यहाँ के जो गुमराह हुए नौजवान हैं, उनको आईएसआई ट्रेंड करता है, इतना जहर भर देता है उनके अंदर जिहाद के नाम पर, धर्म के नाम पर, कि वो लोग आईएसआई के स्लीपर सेल्स बन जाते हैं, जो गुमराह हुए नौजवान हैं, और वो उनको एज अपने स्लीपर सेल्स के तौर पर इस्तेमाल करता है। और जब उसको कोई आतंकी वारदात इस्तेमाल करवानी रहती है, तो वो जो स्लीपर सेल्स वो बना के रखता है, उन्हीं के माध्यम से कहीं को बम ब्लास्ट कराना, डकैती कराना, हिंदू मुस्लिम दंगे कराना, इस तरह का सारा काम आईएसआई हिंदुस्तान के प्रति करता है। अर्जुन को ये सारी बातें ट्रेनिंग में बताई गई, ट्रेनिंग कंप्लीट हुई, अर्जुन को ये सारा बताया गया कि जो सीक्रेट इंटेलिजेंस ऑफिसर होता है, आप एक अंडर कवर सीक्रेट इंटेलिजेंस ऑफिसर है, तो आपको अपनी ओरिजिनल पहचान पूरे मिशन के दरमियान गुप्त रखनी होगी। और अगर इस बीच आप आतंकवादियों द्वारा या किसी प्रकार से आपके साथ कोई कैजुअलिटी हो जाती है, आप शहीद हो जाते हैं, तो ये देश आपको नहीं जान पाएगा कि आपने देश के लिए क्या किया है, क्या शहादत दी है, क्या कुर्बानी दी है। लेकिन आपको पता है कि हमने अपने देश के लिए क्या काम किया है। आपका जो सम्मान अपने अंदर है, आत्मरूप जो अपना जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो बहुत हाई हो जाएगा। आप देश सेवा के लिए काम कर रहे हैं, देशभक्ति के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आप इसमें ख़त्म हो गए, शहीद हो गए, तो इसका श्रेय आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आपकी ओरिजिनल इमेज पब्लिक में जाहिर नहीं हो सकती। यही एक खुफिया अधिकारी का रोल होता है। तो ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई, अर्जुन की ट्रेनिंग कंप्लीट हुई। तो उसके बाद जो इनके कमांडेंट थे राघव शर्मा जी, उन्होंने कहा अर्जुन बहुत तेज तरार था, जो सारी चीज़ें उसको ट्रेनिंग में सिखाई गई उसने बहुत अच्छी तरह सारी चीज़ों को सीखा। जो कमांडेंट थे अर्जुन के, राघव शर्मा जी, उन्होंने कहा अर्जुन तुम्हारी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है, अब अभी तो तुम्हें सारी ट्रेनिंग हुई वो जनरल ट्रेनिंग है, अब जो तुम्हारी सारी ट्रेनिंग होंगी वो मिशन के हिसाब से होंगी। क्या मिशन है तुम्हारा, उसके हिसाब से तुम्हारी सारी ट्रेनिंग होंगी। तो उन्होंने बताया आईएसआई इंडिया में जो यहाँ के जो कट्टरपंथी मुस्लिम हैं, उनको धर्म के नाम पे भड़काते हैं, उनको हिंदुओं के प्रति मन में जहर भरते हैं, उनके मन में ये भावना डालते हैं कि हिंदू मुसलमान पे जुर्म करता है, हिंदू मुसलमान से नफरत करता है, हिंदू इस्लाम के लिए खतरा है। ये सारी जहर उन लोग के मन में आईएसआई भरता है, और जब उनको पूरी तरह से ब्रेन वॉश कर देता है, तो उनका हिंदुस्तान में अशांति फैलाने के लिए, ब्लास्ट वगैरह करवाने के लिए, किडनैपिंग करवाने के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए वो इस्तेमाल करते हैं। उनको अपना, जिसे आप हिंदी में कहें तो शतरंज का मोहरा बना लेता है आईएसआई, और इसके लिए उनको अपने जो सारे काम हैं, इसके लिए आईएसआई यहाँ के लोगों को फंडिंग वगैरह भी करते हैं, ताकि वो अपने मिशन में सफल हो जाएं। फंडिंग वगैरह हथियार वगैरह के लिए करते हैं कि गोली बारूद लेना है, हथियार लेना है, AK-47 वगैरह लेनी है, तो उसके लिए फंडिंग भी करते हैं आईएसआई वाले। तो उन्होंने कहा कि आपको आपका पहला टास्क दिया जा रहा है, पहला मिशन दिया जा रहा है। पहला मिशन ये है कि आपको ये जो आजकल जो सारी गतिविधियाँ हो रही हैं, उन्होंने बताया कि ये सारी जो समस्याओं की जड़ होती है, इनको जहाँ से ट्रेंड किया जाता है, बेसिकली अगर हम प्राइमरी रूप में देखें तो जो मुस्लिम्स इंस्टीट्यूशन होते हैं और वहाँ की बात करें तो वहाँ पे इनको जहर भरना, इनका ब्रेन वॉश करना, इनके मन को ख़राब करना, सारी चीज़ें होती हैं। वो उन्होंने कहा कि सारे मुसलमान इस तरह नहीं होते हैं, मुसलमान देशभक्त होते हैं, लेकिन इसी में कुछ गुमराह हुए नौजवान होते हैं, कुछ कट्टरपंथी मुस्लिम होते हैं, जिनका फ़ायदा ये आईएसआई उठाता है। अगर सारे मुसलमान गद्दार होते तो फिर ये देश चलना बड़ा मुश्किल हो जाता।
मुसलमान गद्दार, तब ये हिंदुस्तान रह ही नहीं सकता था। मुसलमान देशभक्त होते हैं, लेकिन इसमें कुछ ऐसे गुमराह हुए जवान हैं, कुछ ऐसे कट्टरपंथी मुस्लिम हैं जो कि आईएसआई के बहकावे में आकर के उनके मोहरे बन जाते हैं, उनके स्लीपर सेल्स बन जाते हैं। और स्लीपर सेल्स हमारे तुम्हारे बीच में ही रहते हैं, और अपनी ज़रूरत के हिसाब से आईएसआई जहाँ पे जो काम करवाना है हिंदुस्तान में, चाहे दंगे वगैरह हो, चाहे बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह करवाना हो, अपने तरीके से वो उनका इस्तेमाल करता है। तो उन्होंने कहा, अर्जुन तुम्हें ये आईएसआई का जो नेटवर्क है, आईएसआई जो अपना नेटवर्क हिंदुस्तान में बना रहा है, तुम्हें उस नेटवर्क को ब्रेक करना है, नेटवर्क को तोड़ना है। तुम्हें ये पता करना है ये कौन कौन लोग हैं जो हिंदुस्तान के विरुद्ध साजिश कर रहे हैं, और तुम्हें उन्हें ख़त्म करना है। तुम्हें फोर्स की मदद रहेगी, सारी चीज़ें रहेंगी, लेकिन तुम्हारी ओरिजिनल पहचान समाज में जाहिर नहीं होगी। और तुम जो हमारे सीक्रेट इंटेलिजेंस ऑफिसर्स दूसरे हैं, जो हमारे कमांडिंग ऑफिसर हैं, उनके साथ तुम बेहद गुप्त रूप से कम्युनिकेशन में रहोगे, बेहद गुप्त रूप से उनसे अपनी इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र वगैरह करोगे। और इन्फॉर्मेशन जो भी ट्रांसफ़र करोगे वो कोडेड फॉर्म में करोगे, ताकि आईएसआई का जो नेटवर्क है उस कोडेड इन्फॉर्मेशन को ब्रेक ना कर पाए, तोड़ ना पाए। तो गुप्त रूप से आप तुम्हें सारा काम करना है, और जरूरत पड़ने पर तुम्हें फोर्स की मदद वगैरह भी मिलेगी, पुलिस की मदद मिलेगी, हमारे जो सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर हैं उनकी मदद मिलेगी। और इस काम के लिए तुम्हें इनके जैसा ही बनना पड़ेगा, और तुम्हें इनके बीच जाना पड़ेगा, और तुमको इन्हीं लोगों के बीच में घुल मिल करके इनके जो राज हैं, इनकी जो साजिशें हैं, कौन कौन से लोग शामिल हैं, क्या उनका ऑब्जेक्टिव है, क्या उनका उद्देश्य है, क्या उनका षड्यंत्र है, क्या उनकी प्लानिंग है, इस सारी चीज़ों को तुम्हें पकड़ना है, और तुम्हें इस पूरे आईएसआई के नेटवर्क को ध्वस्त करना है, ख़त्म करना है। अर्जुन ने कहा, तो अब मेरी ट्रेनिंग किस प्रकार की होगी? तो उसमें उनको बताया गया कि अभी जो आपका मिशन है, इसके तहत आपको कुरान पढ़ना होगा। मुस्लिम कल्चर से संबंधित जो सारी चीज़ें होती हैं, मुस्लिम फैमिलीज़ में जो सारी चीज़ें चलती हैं, वो आपको सीखना पड़ेगा। नमाज क्या होती है, कितने प्रकार की नमाज होती है, कितनी बार होती है, सारी चीज़ें आपको जानना पड़ेगा। हदीस के बारे में आपको जानना पड़ेगा। मुस्लिम कल्चर क्या होता है, ये पूरा आपको सीखना पड़ेगा। उन्होंने कहा, ध्यान रखना मेरी अर्जुन बात, सब मुसलमान गद्दार नहीं है, मुसलमान देशभक्त होते हैं, लेकिन इसी में कुछ लोग गुमराह हो जाते हैं। उन्होंने कहा, ज़रूरी नहीं है कि मुसलमान ही हो। उसने कहा, कुछ हमारे हिंदू धर्म में भी, या कहें अन्य रिलीजन में भी कुछ गद्दार लोग भरे पड़े हैं कि जो आईएसआई की मदद करते हैं। यहाँ की जो खुफिया जानकारी है वो पाकिस्तान भेजते हैं, आईएसआई को भेजते हैं। हमारी फ़ौजों के बारे में जानकारी, फ़ौज के क्या क्या अड्डे हैं, कहाँ पे कितनी फ़ौजें तैनात हैं, इस तरह की बेहद इंटेलिजेंस खुफिया जानकारी वो पाकिस्तान को देते हैं। कुछ ऐसे गद्दार हमारे हिंदुओं में भी है, सभी में हैं। तो ये उन्होंने कहा कि आपको ये नहीं मान के चलना कि कोई धर्म विशेष का आदमी गद्दार ही है। लेकिन उन्होंने कहा, राघव शर्मा ने अर्जुन को समझाया, एक सफल खुफिया अधिकारी वो होता है जो सबको शक की निगाह से देखे। उसने कहा, आपको किसी भी व्यक्ति के ऊपर भरोसा नहीं करना है, हर आदमी को शक की निगाह से देखना है। और आपको अब अर्जुन को सारी आपको वेपन्स चलाने की ट्रेनिंग दी जाएगी, हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। अर्जुन को ट्रेनिंग के दरमियान का अब जो आपकी ट्रेनिंग चलेगी, इसमें आपको कट्टे से लेकर के, पिस्तौल से लेकर के AK-47, AK-56, आपको सारी चीज़ें चलानी सीखनी होंगी। चाकू कैसे चलाते हैं, ये सारी चीज़ें आपको सीखनी होंगी। बम कैसे बनाते हैं, बम कैसे फेंकते हैं, बम को डिफ्यूज़ कैसे करते हैं, बम को नष्ट कैसे किया जाता है, IED ब्लास्ट कैसे किया जाता है, RDX के द्वारा बम कैसे बनाया जाता है, ये सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। क्योंकि कब किस बम को कब नष्ट करना है, किस बम को ख़त्म करना है, ये सारी चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। उनका कि आपके साथ ऐसा वाक़या आ सकता है कि जब किसी बम को आपको मौके पे बम निरोधक दस्ते की मदद ना मिल पाए, तो खुद उसे आपको अपने जान पर खेल करके उस बम को निष्क्रिय करना होगा। हो सकता है इसमें आपकी जान भी चली जाए, लेकिन यही तो एक काम है खुफिया अधिकारी का, जो रिस्की काम होता है। तो अर्जुन को अब सभी प्रकार की ट्रेनिंग दी जाने लगी। अर्जुन को
अस्त्र चलाना, चाकू चलाना, कट्टे चलाना, AK-47 चलाना, लाइट मशीन गन चलाना, हैवी मशीन गन चलाना, उसे वो सारे प्रकार के हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी गई। और प्लस उसे कुरान के बारे में पढ़ाया जाना लगा। मुस्लिमों की जो कि धर्म किताब होती है उसे हदीस के बारे में सिखाया पढ़ा जाने लगा, उसे नमाज पढ़ना सिखाया जाने लगा, उसे मुस्लिम में क्या कल्चर होते हैं, मुस्लिम में क्या सिद्धांत होते हैं, क्या परंपराएं होती हैं मुस्लिम धर्म की, उस सारी चीज़ों को अर्जुन को सिखाया जाने लगा। अर्जुन 6 फुट से लंबा नौजवान था और दिखने में गोरा चट्टा था, तो एकदम वो लंबा चौड़ा लगता भी था। तो अर्जुन को उसको पूरी ट्रेनिंग के दरमियान सिखाया गया कि अब से आप अपनी दाढ़ी मूंछ नहीं बनाएंगे, दाढ़ी मूंछ आप बड़ी बड़ी रखेंगे। आप समझ लीजिए कि अब आप मुसलमान बन गए हैं, अब आप हिंदू है ही नहीं। और मुसलमान के बीच में रह करके ही आपके बीच में वहाँ पे जो लोग षड्यंत्र रच रहे हैं, साजिश रच रहे हैं, ISI के जो लोग हैं, उनको आपको ढूंढना है। और उनके नेटवर्क में कौन कौन लोग शामिल हैं, क्या साजिशें हैं, क्या षड्यंत्र है, इसको आपको पता करना है और उनके नेटवर्क को तोड़ना है। और जब आपको जानकारी मिल जाए कौन कौन लोग शामिल, जब आप पुख्ता हो जाएं, तब आपको ये जानकारी हम लोग से शेयर करनी है और इन सारे लोगों को आपको ख़त्म करना है खुफिया तौर पर, या पकड़वाना है या ख़त्म करना है। तो अर्जुन ने कहा जी सर। तो उन्होंने कहा, और राघव शर्मा ने अर्जुन से पूछा कि डर तो नहीं लग रहा है? अर्जुन ने कहा सर डर तो लग रहा है, हर आदमी को लगता है, लेकिन अपने देश के लिए, अपने देश की खातिर मैं दुश्मन की जान ले भी सकता हूँ और जान दे भी सकता हूँ। मैंने कहा गुड। राघव शर्मा ने कहा गुड अर्जुन, मुझे तुमसे ये उम्मीद थी। तो अर्जुन की सारी ट्रेनिंग होने लगी। अर्जुन को कुरान पढ़ाया जाने लगा, हदीस पढ़ाया जाने लगा, उसके नमाज़ पढ़ना सिखाया गया, मुस्लिम धर्म में क्या परंपराएं होती हैं, क्या कल्चर होता है, सारा चीज़ें अर्जुन को सिखाया गया। और फिर ट्रेनिंग के बाद जब उसकी सारी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई, इस स्पेशल मिशन के लिए जो उसको ट्रेनिंग दी गई थी, मैसेज कोड करना, हथियार चलाना, सारी चीज़ की ट्रेनिंग अर्जुन को दी गई थी। फिर इसके बाद अर्जुन को उनके कमांडेड ऑफिसर ने कहा कि अब आपका नाम अब अर्जुन नहीं है, इस पूरे मिशन के दरमियान आपका नाम तस्लीम अहमद है। इस पूरे खुफिया मिशन के दरमियान आपका नाम तस्लीम अहमद है। अब आप पूरे इस मिशन के दरमियान कहीं भी अर्जुन नाम का शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ना आप अपने परिवार के लोगों से मिलेंगे, ना अपने घर जाएंगे, ना अपने परिवार के किसी लोग से बातचीत करेंगे। सोचिए कि आपने पूरा अपना जीवन देश के लिए न्यौछावर कर दिया है। और ये आपका आधार कार्ड है, तस्लीम अहमद नाम का आधार कार्ड उनको बना के दिया गया। तस्लीम अहमद नाम का आधार कार्ड बना के दिया गया। तो कहा गया ये सारी दस्तावेज नकली हैं, इसको हमारे तरफ से हिंदुस्तानी गवर्नमेंट के लिए कि आपकी पहचान कोई पकड़ने ना पाए, कोई आप पे शक ना करे, इसलिए आपके नाम तस्लीम अहमद आपका आधार कार्ड बनाया जा रहा है, तस्लीम अहमद नाम आपका पैन कार्ड बनाया जा रहा है, तस्लीम अहमद नाम का आपका राशन कार्ड बनाया जा रहा है। और आपको मुस्लिमों के बीच में ही जाकर के घुल मिल के रहना है। कहा कि सारे मुसलमानों को सम्मान से आप देखिएगा, सभी मुसलमान गद्दार नहीं हैं, मुसलमान देशभक्त होते हैं, लेकिन इसी में कुछ नौजवान गुमराह हो जाते हैं, उनको आपको ढूंढना है, जिन्हें ISI बरगला देता है, गुमराह कर देता है। अगर कोशिश करिए कि वो उन्होंने कहा कि मुख्य धारा में आते कि नहीं आती, ये काम आपका नहीं है। अगर आ सकते हैं तो उन्हें आप मोटिवेट करिए वापस मुख्य धारा में आने के लिए। अगर नहीं मोटिवेट होते हैं तो आपको उनको गिरफ्तार करवाना है, या उनको ख़त्म कर देना है, या उन सारे लोगों की जानकारी आपको फोर्स को देनी है। बहुत खुफिया तरीके से सारा काम करना है। तो अर्जुन से कहा कि अब आपके बीच हमारे बीच जो भी बातें होंगी, आज से आप कभी भी अर्जुन नाम अपना यूज़ नहीं करेंगे। आज से इस मिशन के लिए आपका नाम है तस्लीम अहमद। अब तस्लीम अहमद के नाम से आप इस मिशन को कंप्लीट करेंगे। और उन्होंने बताया कि तस्लीम अहमद, राघव शर्मा ने बताया कि आप पक्के नमाजी आदमी हैं और धर्म के लिए आपकी काफ़ी निष्ठा है, काफ़ी समर्पण है, और आप मुस्लिम कौम की खिदमत के लिए आप लगातार चंदे वगैरह देना और 5 वक्त के आप नमाजी हैं। अर्जुन को बताएगा कि आप 5 वक्त के नमाजी हैं। मुस्लिमों को ये लग जाए कि आप उन्हीं के ही भाई हैं, आप उन्हीं के ही बीच के लोग हैं, और उनके बीच आपको घुल मिल जाना है। तो अर्जुन ने धीरे धीरे करके इतना बढ़िया सारी चीज़ें सीखी
अब अर्जुन को देख के कोई कह ही नहीं सकता था कि वो हिंदू है। अब अर्जुन शेरवानी पहना, उसने इस मिशन के लिए अब पैंट शर्ट उसने पहनना छोड़ दिया। अब उसको लंबी शेरवानी में मिली, 6 फुट से ऊपर था अर्जुन, और शेरवानी पहना। अर्जुन ने इस मिशन के लिए अपनी मूंछ वगैरह बढ़ा ली, बड़ी लंबी लंबी दाढ़ी रखने लगा, और चेहरे पे हमेशा नमाजी वाली टोपी रखने लगा, नमाजी वाली टोपी पहनने लगा। और अर्जुन फिर धीरे से जाकर धीरे धीरे फिर आगे बढ़ा, और उसने क्या किया, और उसको इस मिशन के लिए लखनऊ से हटा करके उसको बरेली भेजा गया। कहा कि आपको ये शहर छोड़ देना है, आपको बरेली जाना है। तो बरेली अर्जुन चला गया, अर्जुन चला गया। अब उसको इस पूरे मिशन के दरमियान उसका नाम तस्लीम अहमद था, उसका आधार कार्ड भी तस्लीम अहमद के नाम था, उसका पैन कार्ड भी तस्लीम अहमद के नाम था, और उसका राशन कार्ड भी तस्लीम अहमद के नाम था। बरेली में वो वहाँ पे उसे कमरा किराए पे लिया और रहने लगा। वो 5 वक्त की, वो जो पड़ोस की जो मस्जिद थी, अर्जुन जो कि अब तस्लीम अहमद के नाम से रह रहा था, वहाँ जाकर के 5 वक्त की नमाज अदा करता था। और बाहर आकर के जहाँ सब चौपाल लगती थी मुसलमानों की, वहाँ पे वो बैठ करके चाय पानी वगैरह करता था। तो उसको अभी तक तो सब नॉर्मल लग रहा था, जितने भी मुस्लिम भाई उसको नज़र आ रहे थे अभी तक सब सही नज़र आ रहे थे। तो वो चाय की दुकान पे लोगों से घुलने मिलने के लिए चाय वगैरह पिया करता था, वही बैठा रहता था। काफ़ी दिन तक, मतलब तकरीबन उसे वहाँ के लोगों के बीच में घुलने मिलने में 2-3 महीना लग गया, 2-3 महीना लग गया। अब धीरे धीरे अर्जुन कहें या कहें तस्लीम अहमद, लोग उसे जानने पहचानने लगे थे। अर्जुन या कहें तस्लीम अहमद बहुत पक्का नमाजी था, 5 वक्त की नमाज अदा करता था। और वहाँ जो पीड़ित लोग थे मुस्लिम लोग धर्म में, उनको चंदे वगैरह दिया करता था, मदद किया करता था। और जो मुसलमान में जो जप वगैरह होता, तपस्या वगैरह होती, वो भी वो किया करता था, पूजा वगैरह किया करता था, जो माला वाला लेके करते हैं। एकदम अपने आप को हाजी टाइप का व्यक्ति दिखाने लगा था कि हाजी मौलवी टाइप का व्यक्ति है वो अर्जुन। अब धीरे धीरे वहाँ के जो मुसलमान थे उसको तस्लीम अहमद से जान पहचान होने लगी। अर्जुन उर्फ तस्लीम अहमद को वो जानने पहचानने लगे, और वहाँ के लोगों से धीरे धीरे अर्जुन की दोस्ती होने लगी, धीरे धीरे दोस्ती होने लगी। और तकरीबन 6 महीना बीत गया, तकरीबन 6 महीना बीत गया। अब अर्जुन उर्फ तस्लीम अहमद वहाँ के लोगों में काफ़ी घुल मिल गया था, उसके काफ़ी दोस्त यार बन गए थे वहाँ पे। तो अर्जुन ने एक दिन चाय की दुकान पर बैठा था, तभी वहाँ पे किसी ने कहा कि मौलवी साहब आ गए हैं। किसी ने उस चाय की भीड़ में कहा कि मौलवी साहब आ गए हैं, आज मजलिस जमेगी शाम को, मतलब मजलिस मतलब महफिल जमेगी शाम को। तो अर्जुन ने पूछा, चाचा कैसी मजलिस, कैसी महफिल? तो उसने कहा, मियाँ आप लखनऊ से में रहते थे ना? कहा सुनिए, आप पक्के मुसलमान हैं, 5 वक्त की नमाज आप अदा करते हैं, पक्के नमाजी हैं, और कौम की खिदमत आप करना चाहते हैं, है ना? तो उसने कहा हाँ, मैं कौम की खिदमत करना चाहता हूँ। तो कहा कि आज आपको अल्लाह ने मौका अता फरमाया है, आपको मौका दिया है कौम की खिदमत के लिए। आज आपकी मुलाकात मैं मौलवी हाजी मोहम्मद से कराऊँगा, मौलवी हाजी मोहम्मद से कराऊँगा, और आपका जो कौम को खिदमत करने का जो सपना है वो पूरा होगा। कहा भाईजान, अल्लाह आपको जन्नत बख्शेगा, अल्लाह आपको जन्नत देगा, आपको कौम की खिदमत करने का मौका मिल रहा है। और वो इसलिए उसको कह रहा था क्योंकि उसने बताया कि उसका आगे पीछे कोई नहीं है, उसकी पत्नी थी। अर्जुन ने वहाँ पे लोगों को बताया कि अर्जुन उर्फ तस्लीम अहमद ने वहाँ पे बताया कि उसकी पत्नी ख़त्म हो गई थी, तो इस समय अकेला है। तो उसने, जो उसके चचा थे वहाँ जो बैठे चाय की दुकान पर, उन्होंने कहा कि आप इस समय जीवन में अकेले हैं, आपको कौम को खिदमत करने का बहुत अच्छा मौका मिला है। आज शाम को आपको मजलिस में चलना है, हाजी मोहम्मद आएंगे मौलवी, वो आपको कुछ बहुत ज़रूरी बातें बताएंगे। तो कहा ठीक है।
कहते मैं तो कौम की, अर्जुन उर्फ तस्लीम अहमद ने कहा मैं तो कौम की खिदमत करना ही चाहता हूँ। और वहाँ के जितने मुस्लिम लोग थे अब अर्जुन को अपना भाई ही समझने लगे थे। अब अर्जुन उन्हीं के बीच में एकदम दोस्तों की तरह रह रहा था एकदम। ओह, अर्जुन हमेशा 5 वक्त की नमाज अदा किया करता था, कुरान में किताबें पढ़ना, कुरान की किताब का पाठ करना, ताकि उन लोगों को लग जाए कि पक्का मुसलमान है। और वो जो आदमी था उसका नाम था शौकत था। शौकत ने कहा कि आज मौलवी हाजी मोहम्मद की मजलिस है शाम को। तो फिर कहा, तो अर्जुन ने कहा, अर्जुन और तस्लीम ने कहा कि क्या सबको बता दें? तो उसने कहा, शौकत ने कहा नहीं, ये कुछ खास लोगों के लिए मजलिस है जो कौम की खिदमत करना चाहते हैं, कौम की सेवा करना चाहते हैं। शाम हुई तो ये अर्जुन वहाँ पे किराए पे कमरा लेके रह रहा था, अर्जुन और तस्लीम मैं वहाँ पे किराए पे कमरा लेके रहा था। शाम को ही शौकत मियाँ ने आवाज़ दी, अरे मियाँ तस्लीम अहमद नीचे आइए। चलिए, अपने साथ वो ले करके अर्जुन को जाने लगा। अर्जुन को ले जा करके तकरीबन 2-3 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद एकदम कोई पतली सी गली वाला मोहल्ला था, उसमें ले गया। और उस पतली गली में झुकी झुपड़ी बस्तियाँ थीं। झुकी झुपड़ी बस्तियाँ क्रॉस करने के बाद पूरी टोटल एक मुस्लिम बस्ती वहाँ पे आ गई। और उस मुस्लिम बस्ती में शौकत अर्जुन और तस्लीम अहमद को ले गया और एक कमरे में बैठाया। और उस कमरे में 5-6 लोग और थे। 5-6 लोग और थे। तो 5-6 लोग और थे। तो फिर वो वहाँ पे एक सब लोग बैठे, कहा सब लोग बैठिए, मौलवी साहब आ रहे हैं। मौलवी साहब तकरीबन 15-20 मिनट बाद उस कमरे में आए। मौलवी साहब ने बिल्कुल सफ़ेद शेरवानी पहनी हुई थी। अब अर्जुन और तस्लीम अहमद ने मेरी अपनी पहनावा मुस्लिम वाला कर दिया था। हमेशा शेरवानी पहनना, लंबी दाढ़ी रखना, नमाज वाली टोपी लगाना, कंधे पे गमछा रखना, ये सब सारी चीज़ें थी। तो वहाँ पे वो लोग भी बैठा। तो जो मौलवी हाजी मोहम्मद थे वो आ गए। हाजी मोहम्मद वहाँ बैठे, कहे सबसे कहा अस्सलाम वालेकुम। सभी लोगों ने उनसे कहा वालेकुम अस्सलाम। हाजी मोहम्मद वहाँ बैठे, कहे देखिए, वो जो 5-6 लोग बैठे थे उनसे हाजी मोहम्मद ने कहा, आप लोगों को अल्लाह ने बहुत खूबसूरत मौका दिया है कौम की खिदमत करने का। तो उसने बताया, हाजी मोहम्मद ने अपनी तकरीरें उसने पेश करना शुरू की। कहा कि ये हिंदू काफिर हैं, इन्होंने मुसलमानों पे जुल्म करना शुरू कर दिया है, मुसलमानों को ये नुकसान पहुंचा रहे हैं। हिंदू नहीं चाहते कि मुसलमान हिंदुस्तान में कायदे से रहें। ये लोग किसी न किसी प्रकार की कोई ना कोई रचना रच करके मुसलमानों को परेशान ही करते रहते हैं। और दंगों में ये लोग मुसलमानों का बड़े स्तर पर कत्लेआम कर देते हैं, बड़े स्तर पर मुसलमानों को चोट पहुंचाते हैं। मतलब उनके मन में जहर भरना शुरू किया। हाजी मोहम्मद ने कहा कि हमारा असली वतन, उसने पूछा उन लोगों से कि भैया बताइए हमारा असली वतन कौन है, हमारा असली देश कौन है। तो वहाँ जो 5-6 लोग बैठे थे कहे इंडिया हम लोग का असली देश है। तो उसने कहा, हाजी मोहम्मद ने कहा, अरे मियाँ क्या बात कर रहे हैं आप, इंडिया आपका असली मुल्क है? आपका असली मुल्क है पाकिस्तान। जिस समय हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ था उसी समय क्लियर हो गया था कि हम लोग का ओरिजिनल मुल्क है पाकिस्तान। हम लोगों को ऊपर वाले ने मौका दिया है कि इन काफिरों से हम इस देश को आज़ाद करा दें और हिंदुस्तान को हम एक इस्लामिक राष्ट्र बना दें। उन्होंने कहा, हाजी मोहम्मद ने कहा कि हम हिंदुस्तान के सारे हिंदुओं को एक ऐसा दौर आएगा कि हम हिंदुओं पर काबिज होंगे और हिंदुस्तान को भी एक इस्लामिक राष्ट्र बना देंगे और पाकिस्तान में मिला लेंगे, इसको पाकिस्तान में मिला लेंगे। उन्होंने कहा हमारे पास 2 तरीके हैं। एक तो ये कि हमारी तादाद इतनी ज़्यादा हो जाए कि हम हिंदुओं से ज़्यादा हो जाएं और तब हिंदुओं को डरा धमका करके हम उनका भी धर्म परिवर्तन इस्लाम में करा देंगे, हिंदुओं का भी धर्म परिवर्तन इस्लाम में करा देंगे और इसको हम एक इस्लामिक राष्ट्र बना देंगे। दूसरा तरीका ये है कि हम दंगे फसाद कर करके, बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह कर करके जो इंडियन गवर्नमेंट है इसको अनस्टेबल किया जाए, परेशान किया जाए। क्या कि मियाँ आपको तो पता है कि हमारी कौम ने, हमारे पाकिस्तान ने 3-4 बार मरतबा
हिंदुस्तान से सीधी जंग की है, लेकिन चूंकि हिंदुस्तान की जो फ़ौज है काफ़ी ताकतवर है, तो हम सीधी जंग में हिंदुस्तान से नहीं जीत पाए हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, अब हम लोगों ने, जब हमें ये लग गया है कि हम सीधी जंग में नहीं जीत सकते, तो हमारे पास दूसरा तरीका है। हम यहाँ पे जितने जितने मुस्लिम भाई हैं, तकरीबन 30 से 35 करोड़ मुस्लिम भाई हैं, अब इनको अगर इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ़ कर देते हैं, या फिर हम अपनी तादाद को इतनी ज़्यादा बढ़ा दें कि हम इतने ज़्यादा हावी हो जाए हिंदुओं के ऊपर कि हम उनका धर्म परिवर्तन करा के उनको भी इस्लाम में शामिल कर लें, या फिर हम यहाँ पे दंगे फसाद करके बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह करके हिंदुस्तानी हुकूमत को इतना डरा देंगे, इतना घबरा देंगे कि वो पाकिस्तान के सामने घुटने टेक बैठे। तो कहें भाइयों, आज आपके लिए मौका था फरमाया है। हाजी मोहम्मद ने कहा कि आप सबको तो पता है, मैं आज आपको मैंने मजलिस में बुलाया किस लिए। देखिए ऐसा है, सुनिए, उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में सब कुछ बहुत नॉर्मल चल रहा है। उन्होंने कहा हिंदुस्तान में हमें कुछ भी नॉर्मल नहीं चलने देना है। हिंदुओं के मन में पाकिस्तान का खौफ होना चाहिए, यहाँ के लोगों के मन में पाकिस्तान का खौफ होना चाहिए। जो भाई, जो उन्होंने कहा, तो 5-6 लोग जो बैठे थे, उन्होंने कहा कि लेकिन चचा बाकी जो लोग हैं वो तो आपकी बात नहीं मानते। उन्होंने कहा कि जो मुसलमान हमारी बात नहीं मानता है वो समझ लीजिए काफिर की तरह है, लेकिन आप लोग जो उसमें कुछ, अल्लाह ने जो कुछ लोगों को ये मौका दिया है, अल्लाह ने कुछ लोगों को ये दिमाग दिया है कि वो कौम की खिदमत कर सकें। पाकिस्तान एक दिन हम लोग देखिएगा, इंशाअल्लाह हम लोग ये पूरा हिंदुस्तान कब्जा लेंगे और पूरे हिंदुस्तान को पाकिस्तान बना देंगे, और सारे हिंदुओं का, चाहे उन्हें इस्लाम में कन्वर्ट कर लेंगे या फिर हिंदुओं का पूरा कत्ल कर डालेंगे। दुनिया का हिंदुओं का पूरा, चाहे इस्लाम में कन्वर्ट कर देंगे चाहे या पूरे हिंदुओं को कत्ल कर डालेंगे। तो उन्होंने कहा, सुनिए, अगले महीने नवरात्र शुरू हो जाएगी और नवरात्र के बाद हिंदुओं का दशहरे का मेला है, और हमें ऊपर से ये हुक्म आया है कि हिंदुस्तान में पिछले 4-6 महीना से सब कुछ नॉर्मल है, हमें कुछ बड़ा करना है, हमें कुछ ऐसा करना है कि जिससे हिंदुस्तान हुकूमत बिल्कुल हिल जाए, हिंदुस्तानी सरकार बिल्कुल हिल जाए। तो लोगों से पूछा, क्या आप लोग कौम की खिदमत करना चाहते हैं? अल्लाह ने आपको मौका दिया है, इस मौके को पकड़िए। अगर आप शहीद भी हो गए तो जन्नत को जाएंगे। आप अल्लाह पाक का काम करने जा रहे हैं, अगर आप इसमें शहीद भी हो गए तो आप जन्नत को जाएंगे। हमें काफिरों को ख़त्म कर देना है। ये हिंदू कौम को हम चाहे डरा धमका करके इस्लाम में कन्वर्ट कर लें, चाहे इनको पूरी इनके अस्तित्व को ही समाप्त कर दें। तो उन्होंने कहा, हाजी मोहम्मद ने कहा कि हमें अब की नवरात्र और दशहरे में कुछ बड़ा करना है। तो उसने बताया कि हमें फंड आ गया है और आप 5-6 लोग, आप लोग को अल्लाह ने मौका दिया है। उन लोगों ने पूछा आप लोगों को करना, उन्होंने 5-6 लोगों ने कहा नहीं ठीक है, हम लोग कौम की खिदमत के लिए तैयार हैं, आप जैसा कहेंगे हम कहेंगे। तो उसमें अर्जुन और तस्लीम अहमद भी बैठा था। उसने कहा नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, अब हमें ऊपर अल्लाह ने मौका दिया है और हम हिंदुस्तानी हुकूमत को हिला देंगे, हिंदुस्तानी हुकूमत की ईंट से ईंट बजा देंगे, हिंदुस्तानी हुकूमत को घुटने टेकने के लिए पाकिस्तान के सामने मजबूर कर देंगे। मैं आपके साथ हूँ, मेरी जान भी अगर चली जाती है चली जाए, लेकिन मेरा एक ही सपना है कि हिंदुस्तान के ऊपर इस्लाम की हुकूमत हो, हिंदुस्तान के ऊपर इस्लाम राज करे। उसने कहा कि मैं बिल्कुल तैयार हूँ आपके साथ। तो 5-6 जो लोग थे उसको इतना ज़्यादा जहर भर दिया हाजी मोहम्मद ने। उन्होंने कहा भाई हम लोग सब 5-6 लोगों ने कहा बिल्कुल तैयार है, तो हम लोग को करना क्या होगा। तो उसने बताया, मौलवी ने बताया कि आप लोगों के ऊपर, आप लोग कौम के लिए कुर्बान होने जा रहे हैं, आप इस्लाम के लिए, इस कौम के लिए आप कुर्बानी अपनी देंगे। तो 5-6 लोगों ने कहा बिल्कुल दे देंगे, हम लोग इसी मौके का इंतज़ार कर रहे थे। तो कहा उन्होंने कि आपके ऊपर बम, आपको दशहरे की भीड़ में जहाँ पे हिंदू ढेर सारे इकट्ठा होते हैं, नवरात्र की भीड़ में जहाँ पे हिंदू ढेर सारे इकट्ठे होते हैं, वहाँ पर आपको अपने शरीर पे बम बांध के जाना है, बम बांध के जाना है। और हिंदुओं की जहाँ पूरी भीड़ ज़्यादा हो वहाँ पे आपको बम वाला बटन दबा देना है। आप तो शहीद हो जाएंगे, लेकिन आप बहुत सारे हिंदुओं को लेके मरेंगे, बहुत सारे काफिरों को लेके मरेंगे, हाँ। और आपको अल्लाह पाक इस काम के लिए जन्नत नसीब करेगा, आपको जन्नत में भेज देगा।
तो अर्जुन और तस्लीम अहमद भी उस भीड़ में बैठा था। उसने कहा बिल्कुल हम सहमत हैं, आपके साथ सहमत हैं, पूरे हिंदुस्तान के ऊपर इस्लाम की हुकूमत होगी और आप इस काम के लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़ी तो दे देंगे। तो फिर उन 5-6 लोगों को ट्रेनिंग दी जाने लगी कि कैसे आपको जगह तलाशनी है जहाँ पे हिंदुओं की भीड़ ज़्यादा हो, और उनको कैसे बम बांधना है अपने शरीर के ऊपर, बम बांध के फिर उसके ऊपर कुर्ता पहनना है ताकि लोग समझ ना पाए कि अंदर बम बंधा है, और उसके अंदर आपका बटन लगा रहेगा। आप ऐसी जगह पे आपको खड़ा होना है जहाँ पे हिंदुओं की ढेर सारी भीड़ हो, और उसमें जा कर के आपको बटन दबा देना है। तो आप तो उड़ ही जाएंगे, अल्लाह पाक की शान में आप शहीद हो जाएंगे, लेकिन अपने साथ आप कईयों हिंदुओं को लेके मरेंगे, कई हिंदुओं को लेके मरेंगे। तो अर्जुन और तस्लीम अहमद कहा बिल्कुल सर, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, मैं अपने कौम के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। अल्लाह पाक की शान में अगर मेरी शहादत हो जाती है तो इससे बढ़िया क्या होगा। और अर्जुन और तस्लीम अहमद भी ट्रेनिंग वगैरह लेने लगा। उनको ये फ़िदाइन बना रहा था मौलवी हाजी मोहम्मद। और यहाँ जो सारे घटनाक्रम हो रहे थे उसको अर्जुन और तस्लीम अहमद, अब ये सारी बातें जो ऊपर कमांडिंग ऑफिसर था राघव शर्मा, उसको ये सारी बातें कोडेड फॉर्म में गुप्त रूप से रेडियो, जो उसका रेडियो ट्रांसमीटर होता है, उसके माध्यम से उसने ये सारी बातें राघव शर्मा को बताई कि सर ये दशहरे और नवरात्र के मौके पे बहुत बड़ी गड़बड़ी करने वाले हैं। वो उससे सारी जो बात कर रहा था वो एक अलग फ्रिक्वेंसी पे बात कर रहा था जिसको वो ट्रेस ना कर पाए, आतंकवादी लोग ट्रेस ना कर पाए। वो उनको बताया उसने कि ये लोग दशहरे और नवरात्र पे ब्लास्ट करने वाले हैं, फ़िदाइन हमला करने वाले हैं। तो राघव शर्मा ने कहा तुम बिल्कुल उनके लोग बीच में घुल मिल के रहो, उनको तुम्हारे पर बिल्कुल शक ना होने पाए। कौन कौन लोग शामिल हैं पता करो, इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं। तो धीरे धीरे वो मौलवी हाजी मोहम्मद का एकदम कलो भरोसेमंद बनता चला गया अर्जुन और तस्लीम अहमद। वो हमेशा नमाज़ पढ़ता रहता, माला ले करके हाजी मौलवी के सामने जब करता रहता, कहता कि मुझे अल्लाह पाक ने तो बढ़िया मौका दिया, मैं इसी का तो वेट कर रहा था कि मैं अल्लाह पाक की शान में शहादत हो जाए मेरी, मैं शहीद हो जाऊं। धीरे धीरे करके उसने हाजी मोहम्मद का भरोसा जीत लिया था। तो एक दिन वो हाजी मोहम्मद के साथ बैठा था, चाय पी रहा था। हाजी मोहम्मद से उसने पूछा कि सर हम लोग ये सारा काम कर रहे हैं, अब हाजी मोहम्मद को अर्जुन और तस्लीम अहमद के ऊपर पूरा भरोसा हो गया था कि पक्का मुसलमान है। एक दिन वो बतिया रहा था तो उसने कहा कि तुम्हें बहुत ही ज़रूरी काम, हाजी मोहम्मद ने इससे कहा अर्जुन से कि तुम्हें बहुत ज़रूरी काम के लिए अल्लाह ने मौका दिया है, और तुम्हें कहा कि तुम मेरे खास आदमी बन गए हो, तुम लोग शहीद हो गए कौम के नाम पे, इस्लाम के नाम पर। तो मैं तुम्हारा परिचय करा देता हूँ कि हमारा मेन कमांडेंट लीडर है कौन। तो उसने उसके सामने, हाजी मोहम्मद के सामने, उसके रेडियो ट्रांसमीटर पे फ़ोन आया। उसके रेडियो ट्रांसमीटर पे वो लोग जो सारी बातें करते थे वो नॉर्मल मोबाइल पे नहीं करते थे, वो लोग भी, उनके पास खुफिया तंत्र था, उनके पास उनका रेडियो ट्रांसमीटर था। उस रेडियो ट्रांसमीटर पे मैसेज आया, और ये मैसेज जानते कहाँ से आया था, ये मैसेज कहीं और से नहीं। हाजी मोहम्मद ने जैसे उसका रेडियो ट्रांसमीटर ऑन किया, एक प्रकार की फ्रिक्वेंसी सेट की जिसको हिंदुस्तानी गवर्नमेंट ट्रेस ना कर पाए, और उसने उससे पूछा अस्सलाम वालेकुम। उधर से जो आदमी बैठा था उसने भी कहा वालेकुम अस्सलाम। तो उसने कहा सर आपके दिए गए निर्देश के हिसाब से हमने 6 बॉम्बर तैयार किए हैं, हमने 6 फ़िदाइन हमलावर तैयार किए हैं, जो कि हम दशहरे के मौके पर इन 6 लोगों को अलग अलग शहरों में भेजेंगे। एक आदमी को दिल्ली, एक आदमी को बॉम्बे, एक आदमी को हम जम्मू भेजेंगे, एक आदमी को हम बनारस भेजेंगे। और यहाँ पे हिंदुओं की जो मुख्य जगह है जहाँ पे हिंदू ज़्यादा भीड़ इकट्ठी होती है नवरात्र में और दशहरे में, हम उनके बीच में इन फ़िदाइन हमलावरों को ब्लास्ट करा देंगे, जिससे सैकड़ों की संख्या में हिंदू मारे जाएंगे, काफिर मारे जाएंगे। तो उसने कहा, अर्जुन ने कहा, वो सारी बातें सुन रहा था अर्जुन, तस्लीम अहमद सारी बातें सुन रहा था। अर्जुन ने क्या किया, वो अर्जुन ये देख रहा था कि किस फ्रिक्वेंसी पे, रेडियो ट्रांसमीटर पे किस फ्रिक्वेंसी पे बात हो रही है। और अर्जुन ने क्या किया, अर्जुन के शर्ट के बटन में माइक लगा हुआ था। तो जब हाजी मोहम्मद ये सारी बातें कर रहा था, अर्जुन था तो खुफिया ऑफिसर ना, तो उसने क्या किया, अपने बटन में जो माइक लगा हुआ था उसको उसने ऑन कर दिया। अब जो सारी बातें हाजी मोहम्मद कर रहा था और उधर से जो बात कर रहा था वो आदमी पाकिस्तानी ISI का अधिकारी था, पाकिस्तानी ISI एजेंसी का अधिकारी था। और वो जो सारी बातें कर रहा था, तो
अर्जुन और तस्लीम अहमद एक टेक्निकल आदमी था। उसने वो फ्रेक्वेंसी नोट कर ली कि किस फ्रेक्वेंसी पे हाजी मोहम्मद उन आईएसआई अधिकारियों से बात कर रहा है, और अपने शर्ट के बटन में जो उसने माइक लगा रखा था उसने उसको ऑन कर दिया। अब ये जो सारी बातें हो रही थी ये सीधे सीधे रॉ के ऑफिस में जा रही थी। रॉ के ऑफिस में सीनियर कमांडिंग ऑफिसर राघव शर्मा हाजी मौलवी अहमद की सारी बातें सुन रहे थे। और यही नहीं, अर्जुन और तस्लीम अहमद के उसके एक शर्ट में एक खुफिया कैमरा लगा हुआ था। तो वो हाजी मौलवी अहमद की क्या बात कर रहा है, क्या एक्टिविटीज़ कर रहा है, राघव शर्मा मेन सेंट्रल हॉल में बैठ करके वो सारे नज़ारे देख रहे थे। क्या मंसूबे हैं इन आतंकवादियों के, क्या प्लानिंग है, क्या ये रचना रच रहे हैं। तो उसने एक खुफिया तरीके से अपने बटन का कैमरा अर्जुन और तस्लीम अहमद ने ऑन कर दिया। अब ये सारी बातें जो थी रॉ के सीनियर ऑफिसर राघव शर्मा अपने ऑफिस में बैठ करके, और उनके जो खास लोग थे रॉ के, वो सारी चीज़ देख रहे थे कि हाजी मोहम्मद किस तरह से लोगों को बरगला रहा है और क्या उसे हुक्म डायरेक्टली पाकिस्तान के आईएसआई से आ रहा है। वो सारी चीज़ें किस फ्रिक्वेंसी पे बात हो रही है, किससे बात हो रही है। तुरंत राघव शर्मा ने वहाँ बैठे अपने जो ऑपरेटर थे उन्होंने कहा कि इस फ्रिक्वेंसी को ट्रेस करिए कि ये कहाँ से पाकिस्तान की किस जगह से ये फ़ोन आया है, इसको ट्रेस करिए। और उसके बटन पे खुफिया कैमरा लगा था। वो हाजी मौलवी अहमद को लोग देख रहे थे। तो हाजी मौलवी अहमद बता रहा था कि हम लोग दिल्ली के जहाँ पे दशहरा का मेला लगता है, लाल किला के पास, वहाँ पे हम पहला ब्लास्ट करेंगे। बम्बई में हम ब्लास्ट करेंगे, वहाँ पे काफ़ी हिंदुओं को मारेंगे। बनारस में हम ब्लास्ट करेंगे और इसके बाद हम जम्मू में ब्लास्ट करेंगे। तकरीबन 6 फिदाइन हमलावर हाजी मोहम्मद ने तैयार किए और 6 शहरों में अलग अलग ब्लास्ट की उसने प्लानिंग बताई। और ये सारी प्लानिंग क्योंकि उसने पूरा खुफिया कैमरा ऑन कर दिया था, राघव शर्मा जो रॉ इंटेलिजेंस का ऑफिसर थे वो सारी प्लानिंग को बैठ करके सुन रहे थे। सारी गतिविधियों को, क्या इनके मंसूबे हैं, क्या षड्यंत्र से सुन रहे थे। और प्लानिंग के तहत दशहरा 24 तारीख को था, दसवीं 24 अक्टूबर को थी। तो इनकी प्लानिंग थी कि हम दशहरे वाले दिन जहाँ दशहरा का मेला लगता है वहाँ काफ़ी हिंदू इकट्ठा होंगे, हिंदू उनकी नज़रों में काफिर, वहाँ पे काफ़ी हिंदू इकट्ठा होंगे और हमारी हमलावर वहाँ जाएंगे, बम बांध के जाएंगे और अपने पर कुर्ता पहने रहेंगे और जहाँ पे ढेर सारे हिंदू रहेंगे वहाँ पे खड़े होकर के ब्लास्ट कर देंगे। अल्लाह के शान में तो इनकी शहादत हो जाएगी, इनको जन्नत नसीब होगी, लेकिन ये अपने साथ ही काफ़ी ज़्यादा काफिरों को, हिंदुओं को मार के मरेंगे। तो ये उनकी प्लानिंग थी। अब 24 तारीख को दशहरा था। हाजी मौलवी अहमद ने बताया कि यहाँ से हमारे सारे एजेंट, हाजी मौलवी ने बताया कि हमारे सारे एजेंट सारे शहरों में सेट हैं। यहाँ से जितने फिदाइन हमलावर हैं यहाँ से 20 तारीख को जाएंगे, अपने अपने जगह पे ये अपने अपने शहरों में ये लोकेट हो जाएंगे, और वहाँ जा कर के उन सारी जगहों पर ये 1-2 दिन पहले रेकी करेंगे, पूरा देखेंगे कहाँ मेला लगता है, कहाँ पे हिंदुओं की ज़्यादा भीड़ इकट्ठा होगी, पूरी रेकी करेंगे। और रेकी करने के बाद वहाँ पे रिहर्सल करेंगे कि कैसे हमें भीड़ में जा कर के बटन दबाना है, कैसे ब्लास्ट करना है, कैसे सब हिंदुओं को उड़ाना है। ये सारी प्लानिंग उसको बता रहा था। तो अर्जुन और तस्लीम अहमद भी उस भीड़ में बैठा था। उसने कहा बिल्कुल, नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, हम अल्लाह की शान में शहादत देंगे, हम अल्लाह की शान में शहादत देंगे। 5 और 6 बिला वहाँ चिल्लाने लगे कि नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, हिंदू अल्लाहु अकबर, हिंदुस्तान से हिंदुओं का नामो निशान मिटा देंगे, हिंदुस्तान को इस्लामिक राष्ट्र बना देंगे। उसने कहा, सब लोग मिलकर के चिल्ला रहे थे नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। उसमें अर्जुन भी चिल्ला रहा था नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। वो भी उन्होंने बिल्कुल उनका खुला मिला हुआ था। उन लोगों को लग रहा था कि हमारा कितना खास सगा भाई है। और हाजी मोहम्मद तो बिल्कुल अब इसके ऊपर बहुत भरोसा करने लगे थे। एक बार की बात है हाजी मोहम्मद किसी काम के लिए जो आईएसआई की तरफ से, पाकिस्तान आईएसआई की तरफ से जो पैसा आया था वो हाजी मोहम्मद के खाते में आया था, और वहाँ पे कुछ और भी इनके एजेंट्स थे, इनके खाते में आया था। और हाजी मोहम्मद का जब पूरी तरह से भरोसा जीत लिया अर्जुन ने, तो जो वहाँ पे जितने उनके एजेंट थे आईएसआई के, उनसे धीरे धीरे हाजी मोहम्मद ने सबसे मुलाकात करवाई। और वो हमेशा खुफिया कैमरा लगाए रहता था।
अर्जुन उर्फ तस्लीम अहमद हमेशा खुफिया कैमरा लगा रहता था। तो जिन जिन लोगों से मौलवी हाजी मोहम्मद मिलवाए, उनका नाम, उनका पता, कहाँ के रहने वाले हैं, धीरे धीरे ये सारी जानकारियाँ अर्जुन ने निकालना शुरू कर दिया, खंगालना शुरू कर दिया। कौन आज जितने एजेंटों से मौलवी हाजी अहमद मिलवा रहा था, सबका नाम पता, कौन है, कहाँ है। और जब बातचीत हो तो अपना खुफिया कैमरा ऑन कर देता था। तो सारी जो बातचीत होती थी सीधे सीधे रॉ के ऑफिस में दिखाई देती थी। वहाँ पे राघव शर्मा सब ट्रेस कर रहे थे इन लोग के ISI के कहाँ पे कौन कौन एजेंट हैं। और वो अभी तक भी हाजी मौलवी अहमद को अर्जुन के ऊपर किसी प्रकार का कोई शक नहीं हुआ था। हाजी मौलवी अहमद को अर्जुन के ऊपर किसी प्रकार का कोई शक नहीं हुआ था। तो एक बार की बात है, हाजी मोहम्मद जब ये घटना हुई, ये 20 तारीख की जब बात आ गई, अब 20 तारीख को सारे जितने फिदाइन हमलावर थे उन लोग की ट्रेनिंग सारी हो गई थी। अब उन लोगों को पिस्तौल चलाना भी सिखाया गया था कि मान लो कि पुलिस से मुकाबला हो तो आप AK-47, हाँ, उन लोगों को एक AK-47 दी गई थी कि आप हिंदुओं को ज़्यादा ज़्यादा मार सको। आप अगर वहाँ पे इंडियन पुलिस अगर वहाँ पे आती तो आपको AK-47 से उनसे लड़ना भी होगा। हथियार चलाने की भी ट्रेनिंग दी गई। अर्जुन पहले से सब कुछ जानता था, लेकिन वो भी उन लोगों के बीच में ट्रेनिंग वगैरह लेना लगा। और जब 20 तारीख की बात आ गई, सब फिदाइन हमलावर वहाँ जाने लगे। हाजी मौलवी अहमद इन लोगों को कुरान की कसम दिलाई, 5-6 लोगों को, कि आपको अल्लाह के सामने शहादत देनी है, आप एक बहुत बढ़िया काम करने जा रहे हैं, आपकी शहादत के बाद अल्लाह ताला आपको जन्नत बख्शेगा, आप जन्नत में जाएंगे, आपको वहाँ पे शहीद का दर्जा मिलेगा, आप शहादत देंगे आपको शहीद का दर्जा मिलेगा। तो सब लोगों को मोटिवेट करने लगा। अब सब जाने लगे, धीरे धीरे 20 तारीख के बाद सब जाने लगे। लेकिन अर्जुन 20 तारीख की रात को उसने हाजी मौलवी अहमद को फ़ोन किया कि सर मुझे जो जैकेट दिया गया है इसका बटन सही से काम नहीं कर रहा है, तो मुझे आपसे मिलना है, मुझे दूसरी जैकेट दिलवा दीजिए, नहीं तो मेरा मिशन फेल हो जाएगा। और मुझे अल्लाह ताला के हुक्म से मुझे बॉम्बे की खास मार्केट में जहाँ पे हिंदुओं की भीड़ इकट्ठा होगी वहाँ पे शहीद होना है, वहाँ पे शहादत देनी है, और मैं कई हिंदुओं को अल्लाह ताला इंशाअल्लाह अपने साथ लेके मरूँगा। तो उसने कहा कि मुझे आपसे मिलना है, मेरा बटन सही से काम नहीं कर रहा है। और बाकी सारे सब लोग रात को, सबको 20 तारीख की रात को सबको निकलना था। हाजी मौलवी अहमद ने, ठीक है, उसको पूरा भरोसा तो वो जीत ही चुका था। हाजी मौलवी अहमद ने उसको बुलवाया, ठीक है आओ मैं तुम्हारा बटन ठीक करवा देता हूँ। तो उसको बुलवाया वहाँ पे, और एक कमरे में वो पहुँचे। सारा काम गुप्त रूप से वो लोग करते थे। वहाँ पे एक कमरे में हाजी मौलवी अहमद ने उसको बैठाया, कहा रुको मैं अंदर से सरफराज को बुलाता हूँ, सरफराज तुम्हारे इस जैकेट को ठीक कर देगा। वो हाजी मौलवी अहमद अपने कमरे में, उस कमरे में उसके घर में बीवी वगैरह सब उसके अंदर सो रही थी। रात के 1 बजे घटना है। और उसने फ़ोन किया सरफराज को कि सरफराज, हमारा एक फिदाइन हमलावर तस्लीम अहमद, उसके बटन की जो जैकेट की बेल्ट सही से काम नहीं कर रही है, तुम यहाँ आ जाओ, उसकी बेल्ट सही कर दो, नहीं तो ये मिशन फेल हो जाएगा। तो फिर वो क्या हुआ कि वहाँ से वो फिर बतियाने लगा। हाजी मौलवी अहमद ने उसके लिए चाय मंगवाई और वो उसको पीने लगा। तस्लीम अहमद, अर्जुन और तस्लीम अहमद चाय को पीने लगा। और आज बड़ा अर्जुन के चेहरे पर उसके मुस्कुराहट थी। कहा कि मैं कौम की शहादत के लिए बहुत बढ़िया काम करने जा रहा हूँ। और हाजी मोहम्मद से उसने कहा कि आप अल्लाह ताला की शान में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अल्लाह पाक आपको बहुत बड़ा इनाम देगा। और आज मैं अपने तरफ से भी कुछ आपके लिए करना चाहता हूँ। एक तरह से आप मेरे मालिक हैं, मैं आपका गुलाम हूँ, आपने मुझे इतनी सारी चीज़ें सिखाई, कैसे कौम के नाम शहादत देनी, कौम के नाम कुर्बानी देनी है। आज आपके लिए मैं कुछ गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ। अर्जुन और तस्लीम अहमद ने कहा कि मैं आपके लिए कुछ गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ। हाजी मौलवी ने कहा क्या कहना चाहते हो, क्या देना चाहते हो? तो पीछे से अर्जुन ने एक बहुत लंबा चक्कू निकाला, 6 फीट का। कहा हाजी मोहम्मद, मैं आपको बता दूं। तो अर्जुन और तस्लीम अहमद ने कहा कि हिंदुस्तान न कभी टूटा था न कभी टूटेगा, तुम प्रयास करते रहे, तुम्हारे हाथ आज तक कुछ नहीं लगा। मौलवी कहने लगा क्या तुम बक रहे हो, तुम तो इस मिशन में शरीक हो, तुम तो फिदाइन हमलावर हो। उसने कहा मैं फिदाइन हमलावर नहीं, मैं हिंदुस्तानी सिपाही हूँ, मैं तुम्हारे मिशन की सारी मालूमात ले रहा था, और अब तुम्हें अल्लाह पाक के पास भेजने का समय आ गया है।
उसने क्या किया, मौलवी उठ के भागने की कोशिश करने लगा और इसने खटाक से मौलवी हाजी मोहम्मद को पकड़ा, उसकी गर्दन पकड़ी और खट्टे से उसकी गर्दन काट दी चाकू से। अर्जुन तस्लीम अहमद ने कहा, ये तुझे तेरी करने का इनाम है। और भारत में कभी टूटा था न टूटेगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहाँ पे मिल के रहते थे। जा, तुझे तेरे अल्लाह पाक के पास मैं तुझे भेज रहा हूँ, जा। और उसकी उठा करके वहीं पे गर्दन काटी अर्जुन ने। कहा, तेरे जैसे लोगों के साथ यही होना चाहती है, तू मासूम बेगुनाह लोगों का कत्ल करना चाहता है ना, ले जा, जैसी करनी वैसी भरनी, मैं तेरे साथ तेरा कायम कर रहा हूँ। और वहाँ पे सब लोग फ़ोन किए, तब तक सरफराज आ गया। सरफराज ने गेट किया, अरे मियाँ जल्दी गेट खोलिए, मैं आ गया हूँ। सरफराज अंदर आ गया। सरफराज जब अंदर आया तो फिर कहा हाजी मौलवी की लाश उसने हटा दी थी वहाँ से। कहा, सरफराज ने कहा, कहाँ है, लाइए आपका बेल्ट मैं सही कर दूँ, आपका मैं बटन सही कर दूँ। तो सरफराज का भाईजान, तो उसने अर्जुन ने कहा, बहुत सही मौके पे आ गए भाईजान, मेरा बेल्ट काम नहीं कर रहा है, इसको सही कर दो, नहीं मैं वहाँ मेरा कैसे मिशन को अंजाम दूंगा। सरफराज ने कहा, लाइए मैं सही कर देता हूँ। सरफराज का, आइए आप मेरे साथ कमरे में आइए, मैं आपको अपने जैकेट देता हूँ। सरफराज को कमरे में ले गया और सरफराज को जैकेट दिया, इसका बटन सही कर दीजिए। जैकेट को जब सरफराज सही कर रहा था तो उसने कहा, ले बेटा तेरा भी काम ख़त्म। चक्कू निकाला, अर्जुन और तस्लीम अहमद ने गर्दन उड़ा दी सरफराज की। कहा, जा बेटा अल्लाह पाक के पास, तेरी भी कुर्बानी। तो अर्जुन और तस्लीम अहमद ने दूसरे आदमी को मार दिया। फिर उसके पास फ़ोन आया अर्जुन के पास, जो उसके 5-6 यार थे, वो लोगों ने एक बोट की थी, एक नाव की व्यवस्था की थी। उस नाव पे उसको फ़ोन करके बुलाया, आओ तुम जल्दी आओ, इतना देर हो रहा, हम लोग को निकलना है, हम लोग का वहाँ पे हमारे सारे एजेंट वेट कर रहे होंगे। कहा, बस मैं अभी तुरंत आ रहा हूँ, बस मैं वेट करो, मैं आ रहा हूँ। मैं आप लोग के लिए कुछ खाने की चीज़ ला रहा हूँ, कुछ आप लोग के लिए मैंने कुछ चीज़ें रखी, उपहार के लिए मैं लेके आ रहा हूँ। आप लोग कौम के लिए इतना ज़रूरी काम करने जा रहे हैं, आज मैं आपके लिए कुछ ज़रूरी इनाम लेके आया हूँ। तो फिर वो बेल्ट वगैरह ले करके अपना बैग बांध करके वहाँ पहुँच गया। जिस बोट से सारे 6 हमलावर जाने वाले थे, उस बोट पे पहुँचा। कहा, सभी से कहा उसने, अस्सलाम वालेकुम भैया, मुझे कुछ देर हो गई थी, मैं आ गया। तो कहा, जल्दी बैठो, बोट निकलने वाली है। तो 6 लोग गुप्त तौर पर बैठे। इसने क्या किया, चाय बनवा के लाया था। कि मैं देखा, मैं आप लोगों के लिए चाय लेके आया हूँ। और अर्जुन और तस्लीम अहमद ने क्या किया, चाय में सबकी नींद की गोली मिला दी थी, सबकी नींद की गोली मिला दी थी। बोट चलना शुरू हो गई, सबको इसने चाय देना शुरू किया। चाय सबने पीना शुरू किया और जब चाय पी लिया सब लोगों ने, तब उनको बेहोशी आने लगी। 10 मिनट बाद सबको बेहोशी आने लगी और 6 लोग बेहोश होकर के वहाँ पे गिर गए। तो उसने कहा कि तुम लोग मेरे हिंदुस्तान को तोड़ने जा रहे हो, बेगुनाह लोग का कत्ल करने जा रहे हो। तो अर्जुन ने, राघव शर्मा का उसका हुक्म था कि कोई भी साजिश करता बचना नहीं चाहिए, कोई भी आदमी जो हिंदुस्तान को तोड़ना चाहता बचना नहीं चाहिए। उसने अपनी पिस्तौल निकाली, पिस्तौल में साइलेंसर लगा था। एक एक करके उसने जितने भी हमलावर थे सबकी कनपट्टी पे ले जाके गोली मारी। आ जाइए सब लोग अल्लाह पाक के पास जाइए, हो गया काम। सब लोग अल्लाह पाक के पास जाइए, काम हो गया आप लोग का। तो इस तरह से उन्होंने इस जो दहशतगर्द थे उनको इन्होंने पूरा ये प्लान फेल कर दिया। और जितने एजेंट्स थे, जितने इस मिशन में शामिल एजेंट्स थे, भाई उसके बाद खुफिया कैमरा तो रहता था, धीरे धीरे सबका नाम, पता, एड्रेस वगैरह सब कुछ ऊपर राव के ऑफिस में पहुंच गया और जितने एजेंट थे सब के सब गिरफ्तार कर लिए गए। तो ये आईएसआई की जो ये प्लानिंग थी, वहाँ पे उसका रेडियो ट्रांसमीटर पर फ़ोन आया पाकिस्तान के आईएसआई का कि क्या हुआ, मिशन के लिए आप लोग निकले? तो राघव ने कहा, हम लोग निकल लिए हैं और अल्लाह पाक के नाम आपके सारे एजेंट शहीद हो गए हैं, इतना आपका काम हो गया है, अब मैं जा रहा हूँ मिशन को अंजाम देने। ये क्या, उसने फ़ोन काट दिया। कब मैं आपके, अर्जुन ने कहा, मैं तेरी गर्दन उड़ाने आ रहा हूँ, तू हिंदुस्तान को ख़त्म करेगा ना, हिंदुस्तान को तोड़ेगा ना, तू बेगुनाह लोग को मारेगा ना, मैंने तेरे लोगों को मार दिया है, अब तेरे को मारने में पाकिस्तान आऊँगा, वही मारूँगा तेरे को। तो इस प्रकार से उन्होंने उसका ये मिशन फेल कर दिया। फिर ये करके अर्जुन पहुंचा दिल्ली का, तो राघव शर्मा ने उसकी पीठ थपथपाई कि तुमने अपना पहला मिशन सक्सेसफुली अंजाम दिया है, अब तुम्हें दूसरा मिशन दिया जा रहा है। क्योंकि जो पाकिस्तान की आईएसआई है वो सरदार सिखों को धर्म के नाम पर बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, धर्म के नाम पर बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं।
वो हिंदुस्तान के विरुद्ध उनके मन में जहर भर रहे हैं। तो जो काम वो यहाँ पे कर रहे थे वही काम वो सरदारों के साथ कर रहे हैं। अब तुम्हें मिशन के लिए सरदारों के पास जाना है और तुम्हें पूरी तरह से सरदार बनना पड़ेगा, सिख बनना पड़ेगा। तुम्हें गुरु ग्रंथ साहिब पढ़नी पड़ेगी। क्योंकि उसने बताया कि सिख जो होते हैं बहुत देश के वफादार होते हैं, वो देश की खिदमत के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कुछ चंद उसमें ऐसे लोग हैं जो कि पाकिस्तान ISI के बहकावे में आकर के हिंदुस्तान के विरुद्ध षड्यंत्र रचना और साजिश रचने वाला जैसा काम करते हैं। तुम्हें इस मिशन के लिए सरदार बनना होगा। तुम्हें पंजाबी सीखनी पड़ेगी, तुम्हें सिखों की तरह रहना होगा, तुम्हें अरदास कैसे की जाती है, कैसे पूजा पाठ की जाती है सरदारों में, तुम्हें पूरा सीखना पड़ेगा। तुम्हें अगले मिशन के लिए भेजा जाएगा। तो दोस्तों ये था आज की हमारी कहानी, अंडर कवर सीक्रेट इंटेलिजेंस ऑफिसर अर्जुन के बारे में। ये इस कहानी का पहला पार्ट था। अगले पार्ट में हम बताएंगे किस तरह से वहाँ पे जा कर के अर्जुन ने जो खालिस्तानी आतंकवादी होते हैं सरदार के, किस तरह से उनका सामना किया। हम लोग अगले एपिसोड में डिस्कस करेंगे। आज के लिए तय मित्रों, नमस्कार, धन्यवाद।